अपन देखते हैं कि अपन अच्छे बीज खरीद लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज ले आए, लेकिन अपन ये नहीं देखते कि अपन को क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, डायरेक्ट ला के उसकी बिजाई कर देते हैं। और वो बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी ये नहीं सोचते, क्योंकि अपन जल्दीबाजी में रहते हैं कि लाओ बीज अच्छी ले आए ना अपन तो अच्छा बीज है तो बो दो डायरेक्ट ही। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को सोचना चाहिए कि इससे पहले क्या करना चाहिए। भाई बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सरसों बो दिया, उसमें बाद में किसकी प्रॉब्लम आएगी? अभी सरसों में सबसे ज़्यादा किसकी प्रॉब्लम आती है इस टाइम? कीड़े की, जो मोइला बोलते हैं अपन, अड़ की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी गेहूं में दीमक की प्रॉब्लम आती है। और इसबगोल में एक बीमारी आती है जो उसकी पत्तियां है ना, अभी इस टाइम में थोड़ी थोड़ी पीली होके वैसे नीचे की तरफ झुक जाती है, जिसको तुलासीता बोलते हैं, डाउनी मिल्डी बोलते हैं। इसकी मुख्य बीमारी है। इसके अलावा जड़ गलन की भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है इसबगोल में। इसबगोल वाले किसान होंगे उनकी क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, जड़ काली है। एक जो डाउनी मिल्डी में बोल रही हूँ, उससे पत्तियाँ पीली होकर नीचे नीचे की तरफ झुक जाती है, वो मुख्य बीमारी है। वो बीमारी आ गई और जैसे बरसात हो गई तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। अपन ने पानी सिंचाई कर दी उसकी तो भी ज़्यादा फैलेगी, और बरसात होगी तो भी ज़्यादा। उस बीमारी आने के बाद अपन ने अगर यूरिया डाल दिया तो वो बीमारी गंभीर हो जाएगी। इसलिए अपन को ध्यान रखना चाहिए कि इन बीमारियों का, जैसे जड़ गलन वाली बीमारी है, ये बीमारी बीज से और मिट्टी से आती है। तो इसके लिए अपन बीज उपचार और मिट्टी उपचार करनी चाहिए। अगर बीज उपचार मिट्टी उपचार नहीं किया, बाद में अगर जड़ गलन हो रही है अपन ऊपर से डालेंगे तो वो मतलब 100% कंट्रोल नहीं होगी। अपन 2-3 छिड़काव करेंगे तो लगभग 40 से 50% वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन वो 100% बिल्कुल भी कंट्रोल, चाहे आप कितने स्प्रे कर लो। तो हम ये बताते हैं कि आप बीज ले आओ, अच्छी क्वालिटी के बीज, महंगा से महंगा लेके आ गए तो उसका बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। अगर मिट्टी में करना तो अपन अपने लिए पॉसिबल नहीं है, आप उसको बहुत ही ऐसे मानते हो कि हमारे से नहीं होगा मिट्टी उपचार, लेकिन बीज उपचार तो थोड़ा इजी है ना, और करते होगे बीज उपचार। गाय के दूध के ना घेरे हैं वो तो सही। ये क्या नाम है इनका, मानते हैं तो ये बीमारियां भी इससे कंट्रोल होती है। हाँ ठीक बात। तो अपन ने दीमक के लिए, मोइला के लिए, और इसबगोल में जैसे डाउनी मिल्ड्यू के लिए, जड़ गलन के लिए, इनके लिए अपन बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीज उपचार कर दोगे ना तो जैसे वो फंगस से अपन बीज बोएंगे, उसकी नमी आएगी, टेम्परेचर उसका फेवरेबल होगा और वो बढ़ेगी। जैसे बढ़ेगी अपने पूरे पौधे में फैल जाएगी। पूरे पौधे में फैलने के बाद में अपन दवाई डालेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए अपन को पहले ही दवाई डालनी है। जैसे ही वो फंगस बढ़ने लगेगी और दवाई डाली हुई होगी तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। सही है ना? इसबगोल में जो जड़ गलन है उसके लिए तो है कार्बेंडाजिम। हाँ, कार्बेंडाजिम से अपन ने सभी बीज को, कोई सी फसल हो, सबको करना चाहिए। कार्बेंडाजिम के अलावा एक जैविक है, ट्राइकोडर्मा। देसी उपचार ही है ट्राइकोडर्मा, तो महंगा भी नहीं आता है, जैविक ही है। ट्राइकोडर्मा 70 रुपये किलो है। हाँ, सस्ता ही पड़ता है और सही है। और देसी उपचार इसके अलावा और बीज उपचार क्या होगा? और कार्बेंडाजिम भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 1 किलो में 2 ग्राम आती है, 2 ग्राम, और ज़्यादा इसकी डोज महंगी ऐसी नहीं है। अब आप बाद में डालोगे ना तो वो ज़्यादा महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए आप बीज उपचार कार्बेंडाजिम पर 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से डाल दो। ट्राइकोडर्मा अगर छोटा बीज है तो 6 ग्राम पर केजी, अगर मोटा बीज है तो 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से डाल सकते हो। इसबगोल में जब पीली पत्ती डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो एक ओनली मेटल एक्जिल, हर दुकान पे 2 मिलती है, मेटल एक्जिल प्लस एक मैनकोजेब, कॉम्बिनेशन से मिलती है वो। लेकिन अपन को बीज उपचार, इसबगोल में बीज उपचार के लिए ओनली मेटल एक्जिल लेनी है, सिर्फ मेटल एक्जिल बीज उपचार के टाइम। वो बहुत कम मिलती है, रखते भी कम है, लेकिन आप अगर बीज उपचार करना है, उस बीमारी से निजात पाना है, तो आप मेटल एक्जिल मंगवा के उसका बीज उपचार करवाओ। और बाद में अगर बीमारी फिर भी आपको ऐसे लग रही है भाई पत्तियाँ पीली हो रही है और वो आ गई, तो मेटल एक्जिल प्लस मैनकोजेब, रिडोमिल के नाम से आएगी, उसका स्प्रे करवाना है। तो वो एक स्प्रे में उसका बीज उपचार करोगे तो 30 से 40-50 दिन तक उसका असर रहेगा। उसके बाद में आप एक स्प्रे कर सकते हो, आराम से कंट्रोल हो जाएगी डाउनी मिल्ड्यू।
बस ये दो ही बीमारी आती है, उससे जट गलन और डाउनी मिल्ड्यू। ज्यादा लग जाए तो दिमाग लग किस देखो मूंग और मोट में यहाँ पे मैंने आने के बाद 4 साल हो गए मेरे को आने यहाँ आए, फरवरी 18 में आई थी मैं। उसके बाद में मूंग में मैंने एक तो वो कालो धब्बा वाली बीमारी देखी, हाँ, एक जो हरी लट होती है, हाँ वो तो है। ये दो ही बीमारी है, एक पीले पत्तों वाली जो मोजिक मोजिक बोलते हैं। तो उसके लिए जो लट आती है उसके लिए आप फिरोमोन ट्रैप, सुना है नाम फिरोमोन ट्रैप का? नहीं सुना। एक ट्रैप आती है, इंडोसल्फान नहीं जाना, ट्रैप आती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है और आकर्षित करके जिसे वो उसके अंदर फंस जाते हैं। तो वो ट्रैप लगानी होती है अपन को। जब वो फूल आते समय वो तितली आती है, एक तितली सी वो उड़ती रहती है। तितली नुकसान नहीं पहुंचाती, उसकी लट नुकसान पहुंचाती है। तो उस टाइम अगर अपन वो ट्रैप लगा देंगे अपने खेत में, जैसे 4-5 ट्रैप, 1 बीघा में 2 ट्रैप लगा दो, तो जैसे जैसे वो तितली आएगी उसमें एक कैप्सूल आता है, मतलब एक कीप सी आती है, उसके नीचे पॉलीथीन आती है और नीचे एक काला काला सी एक कैप्सूल लगाना पड़ता है। उस कैप्सूल में जो गंध आती है वो नर कीड़ों को आकर्षित करती है। अच्छा अच्छा। जैसे वो आप लगाओगे वो आकर्षित होकर उसमें फंस जाएंगे। वो तितलियाँ मतलब वो मॉनिटरिंग, निरीक्षण करने का और कंट्रोल दोनों को काम करती है, क्योंकि कुछ तो उसमें फंस के मर जाएंगे और अपन को पता भी चल जाएगा भाई ये कीड़ा आ रहा है। आप समझे नहीं? दिखा दूंगा आपको लाके, मिल ला के। अच्छा देखो फॉर्मेट से तो डेढ़ा। हाँ डेढ़ा है ना, हाँ फॉर्मेट ट्रैप मतलब तभी तो ये ध्यान नहीं देते। चिनाव बीज खड़े मिले रहे। मान तो कोई डेढ़ वाले देखे चिनाव बीज मान मिले रहे, फॉर्मेट ट्रैप के ना दिया को आने मिले रहे नहीं स्वामी ने दिया से काया कम हो माने कौन मिले रहे मैडम, माने कौन नहीं मिले रहे। इसके नीचे ये जो दिख रहा है ना, इसमें उस कैप्सूल को फंसा देते हैं। अच्छा लूर नामक हाँ कैप्सूल लूर होता है वो कैप्सूल, उसको फंसा देते हैं और मतलब करीब 2 फीट ऊपर एक लकड़ी का लेके इसको बांध देते हैं यहाँ से। हाँ जैसे कीड़ा आएगा उसके पास जाएगा, टकरा के नीचे अंदर चला जाएगा, इसमें फंस जाएगा वो, इसमें फंसेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। एक बीघा में कम 4 लगा देते। अच्छा हाँ 4 या 5 2-3 भी काम आएगी। वैसे रिकमेंडेड 1-2 ही है, हाँ 3-4 भी लगा सकते, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 30-35 रुपए की आती है अच्छा। एक, वो कैप्सूल के अलग लगते हैं 35 रुपये। और अपना मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों काम होते हैं। अब तो आए ना समझ में? अरे अब झाड़ा का माँ बोरिया कानार में जो झाड़िया में लगाओ ने बोरा में जो लट पड़े भी के लिए आल है। अच्छा इन अंदर लटका, ये छोटा हो गया अभी मैंने काट दिया ठीक है इसको, जो हाँ और इसको यहाँ अंदर से निकाल के उसकी उस टहनी के बांध दो। अच्छा अच्छा और इसके अंदर थोड़ा सा नजदीक ले ले वो जो तेल आता है ना सरसों का तेल, अच्छा। वो डाल दो, वो अंदर जाएगा कीड़ा, तो वहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा, उसके चिपक जाएगा। नहीं तो एक माँ कीड़ो अब लट जैसी की हमने के लट कारण नहीं जाएगी, तो वही उड़ने वाली जो मक्खी आती है ना, अपने घरेलू मक्खी है ना, वैसी मक्खी होती है एक। अच्छा तो वो मक्खी उसमें जैसे ही गंध आएगी, तेल ये इस है कैप्सूल में गंध आती है, इस कैप्सूल से ये है उसका, ये इसमें गंध आती है उसको। ठीक 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 हाँ इसकी खुशबू से वो पास आएगी और तेल में जाके फंस जाएगी। ठीक है। ये है वो बोर वाली। मिलसी कटे साल दूसरा मंगवा लिया, लेकिन ए तो आप 3-4 साल तक काम ले सका। नहीं अंत के बाद ठीक है मतलब वही स्टार्ट हो जाए, अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हो जाए। तो साहब नोट कर लिया अटे तो झाड़ 7 साल का हो गया आंवला। हाँ हाँ तो उसके फूल तो काफ़ी आते हैं, लेकिन वो झड़ जाते हैं, फल नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए क्या उपचार करना पड़ेगा? बोर के पेड़ फूल तो खूब आते हैं, झड़ जाते हैं। उसमें ना एक तो फूल आते टाइम पानी बंद करो। हाँ वो तो कोई भी पौधा अगर आप पानी भी बंद कर रहे हैं फिर भी फूल चढ़ रहे हैं तो प्लानोफिक्स आती है। प्लानोफिक्स। हाँ वो 15 लीटर पानी में 5 ml डालते हैं, 15 लीटर में उसका स्प्रे करवा दो तो वो पौधे पे स्प्रे कराना है। हाँ पौधे भी स्प्रे करवा दो, क्योंकि अपन सभी कोई भी फल वाले हो चाहे फसलें कोई भी फूल आते टाइम अगर पानी ज़्यादा देंगे तो फूल सारे झड़ जाएंगे। तो यही दिक्कत है ना।
6 साल में एक बार उसको फल अभी नहीं आया। एक भी आंवला नहीं लगा क्या? 3 साल पहले खूब फल आए थे, यानी पूरी तरह लगभग 1 क्विंटल फल आए थे। उसके बाद में अब धीरे धीरे कम आ रहे हैं। खुदाई उदाई करो सब पूरे खुदाई चारों भी ओर की से। थी मैडम, लगभग 3 फुट गहरी खुदाई करके खाद डाली थी, गोबर की खाद। साल में एक बार, हाँ, एक बार। साल में 2-3 बार डाला करो, बड़ा हो गया उसको और काफी चाहिए। बड़ा है वैसे तो। हाँ। एक ही पौधा है क्या? हाँ है तो मैम एक ही। एक नींबू का पौधा हो जगह आधा आधा पत्ता हो जाए चिपकी पर बाकी अच्छा वो भी, हाँ वो कीड़े की वजह से हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं। हाँ सिकुड़ हाँ, और या उलट, उलट या हाँ। आधा टुकड़ा सा लगे हाँ कीड़ों की वजह से होता है वो तो सिकुड़ना, और वो तो उसके लिए उसी दवाई आप या तो इमिडा का करो स्प्रे, या फिर उसका जो थाइमिथोक्साम, इमिडा का तो सुना होगा आपने नाम। कोई भी सिस्टेमिक अभी इंसेक्टिसाइड, लगे आता था बुढ़ा हो गया लेकिन हाँ हाँ कढ़ाई हाँ, वो बढ़िया सिकुड़ पत्ता हो जाएगा, कढ़ाई पाँचों एकदम ही वो आती है नींबू में ऐसी बीमारी, तो उसमें आप इमिडा का 1-2 स्प्रे कर दो। जड़ में कोई कुछ कराएंगे खट्टी छाछ वगैरह होती है ना, छाछ तो उसको डाल दिया करो, चारों ओर से जड़ करके। खाटी छाछ है, सरसों तेल डाल दे। दो देसी चीज है, खाटी छाछ है। कोई से कौन सा पौधा दवाई, कोई सी भी आप अभी आपको याद नहीं रहेगी, ऐसे मैं बताऊंगी तो या तो नहीं, पहले ये पूछो भाई दीमक है क्या है? दिमक लट बता रहे हैं ना, और दिमक नहीं है वो मैडम है ये जो नरमे के का है दिमक, दिमक तो जानते हो, अब खोद के देखा आपने, वो लट है। दिमक तो ये जानते हैं भाई, छोटी छोटी आती है, जानते हो ना दिमक को? दो टाइप होगा वो है। गोजो टाइप तो शायद कम ही लगती है, गोजो टाइप हाँ, वो दूसरी है जड़ की लट, तो उसके लिए आप दवाई देते हो ना आप, दवाई जैसे इंडोक्साकार्ब है, नहीं समझते आप? कोई भी इनसे पूछ लिया करो, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, हाँ इंडोक्साकार्ब है, कोई भी क्यों नहीं लेते? जो नोटबुक क्यों ले थे सारा? नोटबुक मैं तो है ना, तो कॉपी उसको दी था नोट ना। कर। देखो गेहूं में तो वैसे बीमारियां तो बहुत कम आती है, दीमक की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप या तो इमिडाक्लोपीड का कर सकते हो या फिप्रोनिल का। फिप्रोनिल लिख लो, फिप्रोनिल 5SC लिख लो। सरसों के लिए वो जो लट पड़ती है उसकी फिप्रोनिल 5SC। मेथी में क्या कौन सी प्रॉब्लम आती है? कटती है वो नीचे से कटती है, कार्बेंडाजिम लिख लो, कार्बेंडाजिम साफ हो गई, कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब। दोनों 2-2 ग्राम ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे, एक हाँ एक ही नाम से आएंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन, 2 ग्राम पर केजी।